बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस्लाम में शरीके हयात के इंतखाब के लिए क्या तरीक़ेकार है? होने वाली बीवी में क्या देखना चाहिए? इस्लाम में शादी से पहले प्यार मोहब्बत, बोसो किनार और हमबिस्तरी क्यों नहीं होनी चाहिए? और मोहब्बत करने का इस्लामी तरीका क्या है? ये ऐसे सवालात हैं जो हर किसी के जहन में तो होते हैं, मगर इनको कोई भी पूछने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हर कोई झिझकता है और लोगों की नजरों में आने से डरता है। दूसरा ये कि एशियाई मुआशरे में सेक्स एजुकेशन को एक अछूत बीमारी की तरह समझा जाता है, जिससे मुतालिक पता तो सबको है मगर बात कोई नहीं करता। आज की इस वीडियो में हम आपके ऐसे ही मसाइल का दीनी हल लेकर हाजिर हुए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के इल्म की रोशनी में जानेंगे कि इन सवालात पर बहस क्यों जरूरी है, तो हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। मगर वीडियो शुरू होने से पहले हम इस बात से मुतालिक भी बताएं कि क्या आपने अपने बच्चों को वो जरूरी परहेज बताए हैं जो हर बच्चे की हिफाजत के लिए जरूरी है, ताकि वो महफूज रह सके। नाजरीन, यही तीनों सवालात डॉक्टर जाकिर नाइक से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत से मुख्तलिफ लड़कों और लड़कियों ने पूछे थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले शरीके हयात के तरीका इंतखाब से मुतालिक आगाही देते हुए मुख्तलिफ अहादीस का हवाला दिया और बताया कि सही हदीस में बयान है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी भी लड़की में शादी के लिए 4 चीजें देखनी चाहिए: दौलत, खानदान, खूबसूरती और मजहब। दौलत, हसब, नसब, हुस्न, जमाल और दीन में सबसे बेहतरीन चीज दीन है। कोशिश करें कि उस खातून का इंतखाब करें जो नेक हो, मोमिना हो। मजहब को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई। पहली तीनों चीजें भी जरूरी हैं, मगर दौलत, खानदान और खूबसूरती महदूद हैं और सिर्फ इसी दुनिया के लिए हैं। ये फना हो जाने वाली हैं, इसलिए उनको कम फौकियत दी गई। दौलत ऐसी चीज है जो आपको इस दुनिया में तो शायद कुछ सहूलत दे सके, मगर आखिरत में दौलत से जन्नत नहीं खरीदी जा सकती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दौलतमंद के लिए जन्नत में जाना गरीब शख्स से ज्यादा मुश्किल है। दौलत रखना हराम नहीं, मगर शादी के लिए दौलत देखना इंतहाई कम अहमियत का हामिल है। दूसरा हसब नसब है, लेकिन ये भी ऐसी चीज नहीं कि जिस पर पूरा फोकस होना चाहिए। ये जरूर होगा कि आप सोचें कि मैं फुला खानदान से ताल्लुक जोड़ने जा रहा हूँ, बड़ा ही आला खानदान है, मगर ये भी दुनिया में ही फना हो जाएगा। तीसरी ये खूबसूरती है जो दुनिया तक महदूद है, ये लाजवाल नहीं। और ये भी हो सकता है कि आप खूबसूरती से दिनों, महीनों या चंद सालों में ही उकता जाएं। इसलिए सबसे बेहतर चीज ये है कि खातून में या मर्द में शादी के लिए दीन को देखा जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जिसको फना नहीं। ये दुनिया के लिए भी जरूरी है और आखिरत में भी फायदा देगा। अगर किसी को अपना शरीका हयात चुनने का मौका मिले तो 90% यही कोशिश होनी चाहिए कि वो मजहबी एतबार से हो। बाकी तीनों चीजों को सिर्फ 10% अहमियत देनी चाहिए। जहाँ तक दौलत का ताल्लुक है तो एक दौलतमंद खातून से कोई भी खुददार लड़का शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मैं क्यों किसी के पैसों पर शेखी बगारूं। तो लड़की दौलतमंद हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर दौलत वाली भी हो तो भी ये सिर्फ दुनिया का माल है, दुनिया में ही रह जाएगा। आखिरत में सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, डॉलर, दिरहम का कोई फायदा नहीं होने वाला जब तक कि उसको अल्लाह ताला की राह में खर्च न किया जाए। अगर लड़की का मामला हो तो फिर दौलत का इंतखाब और मानों में चला जाता है, क्योंकि जाहिर है कि कोई लड़की किसी ऐसे मर्द से शादी नहीं कर सकती जो खुद गलियों में सोता हो, क्योंकि औरत का पर्दा भी है। इसलिए औरत के लिए दौलत की अहमियत मर्द की निस्बत ज्यादा होनी चाहिए। जहाँ तक खूबसूरती का ताल्लुक है तो ये सिर्फ माइंड गेम है। कोई भी लड़की आपको खूबसूरत लग सकती है। Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, narrated that the Prophet, peace be upon him, said that women are chosen in marriage for 4 things: the wealth, the lineage or nobility, beauty and religion. Choose her for the religion. नाजरीन, दूसरा सवाल एक लड़की का था कि क्या हम शादी से पहले इस्लामी तरीके से मोहब्बत कर सकते हैं, जिसके जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि आजकल मोहब्बत को मगरबी तवाजुन पर परखा जाता है, जिसमें लड़का और लड़की मिलते हैं, ये एक दूसरे से बात करते हैं, पिकनिक पर जाते हैं, खाने पर मिलते हैं, फिल्म देखने के लिए जाते हैं और सबसे आखिरी सीट पर बैठते हैं, एक दूसरे को एंजॉय करते हैं। ये तमाम चीजें इस्लाम में हराम है। अगर किसी शरीके हयात का इंतखाब करना है तो महरम की मौजूदगी में लड़का और लड़की मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आप घंटों तक बात कर सकते हैं, एक से ज्यादा मर्तबा मिल सकते हैं, क्योंकि आपने सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजारनी है। इसलिए एक दूसरे को जानना जरूरी होता है, मगर साथ महरम का होना जरूरी है। मगर अकेले में एक दूसरे के साथ जाना हराम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक नामहरम लड़का और लड़की अकेले हो तो तीसरा शैतान होता है। तो इस्लाम में एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, इसकी इजाजत है। जहाँ तक इस्लामी मोहब्बत की बात है तो
तो वो की जा सकती है। मिसाल के तौर पर लड़की एक लड़के को जानती है जो कामिल मोमिन है, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, रोजे रखता है, मुहर्रम का भी ख्याल है, पर्दे को मद्देनजर रखता है, और लड़की को उससे मोहब्बत हो जाती है, तो लड़की किसी महरम के जरिए से उस लड़के को प्रपोज कर सकती है। ये इस्लामी लिहाज से जायज है, इसमें मुमानियत नहीं है। अगर आप शरीयत को तोड़े बगैर मोहब्बत करते हैं तो इसमें कोई मजायका नहीं है। Where there are girlfriend, boyfriend, and they want to test each other, they go out to a park and they go out for a movie, they sit in the last bench of the theater, or they want to enjoy, they go for dinner and they talk and they may go to hotel and sleep overnight. All these things is haram. Being in seclusion, the shaitan is there. The Prophet said that if there are 2 nahmeram alone, the third person is the devil. डॉक्टर जाकिर नाइक से तीसरा सवाल किया गया था कि उन्होंने अपनी शरीक हयात का इंतखाब कैसे किया। ये एक पर्सनल सवाल था, मगर उन्होंने दूसरों की हिदायत के लिए उसका जवाब देने में कोई आर नहीं समझी और अपनी और मिसेस जाकिर नाइक की मुलाकात और एक दूसरे के इंतखाब की कहानी सुनाना शुरू की। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मैं 22 साल की उम्र में ही इस्लाम की तरफ माइल हो गया था और दावत और तबलीग का काम करना शुरू कर दिया था, और एक दिन दावत देते हुए मैंने सोचा कि मैं जवान तो हो गया हूँ, तो मेरे लिए शरीक हयात का इंतखाब करना कोई मसला नहीं होगा, मैं आसानी के साथ उससे बात कर सकूंगा। ये उस वक्त की सोच है जब मैं नौजवान था, मगर मैच्योर होते होते मुझे भी कुछ अकल आ गई और मुझे शरीके हयात के इंतखाब के लिए अहादीस का भी इल्म हो चुका था। मेरा ख्याल था कि 25 साल की उम्र शादी के लिए बेहतरीन है और 25 साल की उम्र में मैंने ऐसी लड़की की तलाश शुरू की तो मेरे जहन में यही अहादीस थी जिनमें बताया गया था कि शादी के लिए लड़की में दौलत, खानदान, खूबसूरती और दीन देखना चाहिए और दीन को अहमियत देनी चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे ऐसी लड़की से शादी करनी है जो मुझसे भी ज्यादा मजहबी हो, तो मैंने अपनी बहन को भी बताया कि मुझे मजहबी लड़की चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, खानदान नहीं चाहिए और खूबसूरती से भी ज्यादा दीन की अहमियत है। और मेरी बहन ने 2 साल तक लड़की की तलाश की। बदकिस्मती से 2 सालों में मेरी बहन ने जितनी भी लड़कियों से बात की उनमें से कोई भी ज्यादा मजहबी नहीं थी। बाद में हमें पता चला लड़की है जो दावत और तबलीग का काम करती है और लेडीज इस्लामिक दावत ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन है। वो पुणे में रहती थी। मैं अपनी बहन और माँ के साथ पुणे चला गया। ये पहली मर्तबा था जब मैं अपनी अहलिया से मिला। दूसरी मर्तबा हम गए तो कुछ घंटों के लिए हमारे खानदानों ने मुलाकात की और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली लड़की थी जिससे मैं पहली मर्तबा मिला और मैंने उसी से शादी की। We got information that there is a Muslim girl in a neighboring city, Pune, which is 160 kilometers from Bombay where I lived, and we came to know that she was the president of a ladies Islamic Dawa organization. And I went along with my sister and my mother, and I went to Pune. I traveled all the way. I drove for a few hours, and I went to Pune, and that's how the first time I met my wife. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि मेरी शादी को 30 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला का मेरे लिए बेहतरीन तोहफा था। अल्लाह ताला ने मुझे सालेह बीवी दी। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि शादी के बाद तुम अपने घर को कैसे वक्त देते हो, तो मैं उन्हें बताता हूँ कि मैंने तबलीग देने वाली बीवी का इंतखाब ही इसलिए किया था कि वो भी दावत और तबलीग के कामों में मसरूफ रहती है और मैं भी। और दाई के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा ये है कि उसकी बीवी सालेह और नेकोकार हो। मेरी बीवी इस दुनिया की बेहतरीन बीवी है, उसके लिए मैं अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र करता हूँ।